नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक ऐसे सफर में जहाँ इतिहास और रहस्य आपस में मिलते हैं। महाभारत यह सिर्फ एक युद्ध नहीं था, यह एक युग का अंत था। लेकिन क्या सचमुच यह समाप्त हो गया, या इसके कुछ रहस्य आज भी हमारे चारों ओर बिखरे पड़े हैं? महाभारत के कुछ ऐसे रहस्य जो इतिहास के पन्नों में कहीं खो गए, ऐसी कहानियां जिनका सच आज भी अनसुलझा है। क्या आप तैयार हैं महाभारत के सबसे रहस्यमयी और अनसुने तथ्यों को जानने के लिए? वीरान जंगल के बीच एक पुरानी गुफा, अंधेरे में किसी के पैरों की हल्की आहट सुनाई देती है। एक भारी सांस, थका हुआ शरीर और माथे पर हमेशा बहता रक्त जाता है कि महायुद्ध के बाद श्री कृष्ण ने उन्हें श्राप दिया था कि वह हजारों सालों तक भटकते रहेंगे, बिना मुक्ति के, बिना किसी साथी के। यह भी माना जाता है कि वह आज भी जीवित है। मध्य प्रदेश के एक पुराने मंदिर में हर सुबह किसी अनजान व्यक्ति के आने के निशान मिलते हैं। कभी ताजे खून के धब्बे, कभी अधजले फूल। क्या यह अश्वत्थामा के अस्तित्व का प्रमाण है? धूप में चमकता स्वर्ण कवच, शरीर पर अभेद सुरक्षा और सामने खड़े देवराज इंद्र। कर्ण जो जन्म से ही कवच कुंडल के साथ आए थे, जानते थे कि यह उनकी रक्षा करेगा। लेकिन जब इंद्र ब्राह्मण के वेश में उनके पास आए तो बिना एक पल सोचे उन्होंने अपना कवच कुंडल काट कर दान कर दिया। कर्ण जानते थे कि यह ही उनकी मृत्यु का कारण बनेगा, फिर भी उन्होंने इसे त्याग दिया। यह सिर्फ दान नहीं था, यह उनके चरित्र की अंतिम परीक्षा थी, जिसमें वह खुद को हर बार सर्वोच्च साबित करते थे। अग्निकुंड से उठता धुआं, चमकती लपटों के बीच उभरती एक स्त्री, आंखों में तेज और चेहरे पर अपार क्रोध। द्रौपदी का जन्म किसी साधारण स्त्री की तरह नहीं हुआ था, वह अग्निकुंड से उत्पन्न हुई थी। कुछ ग्रंथों में उन्हें देवी काली का अवतार माना जाता है। जब उनका अपमान हुआ तो उनका क्रोध मानो साक्षात काली का रूप ले चुका था। यही कारण था कि उनके प्रतिज्ञा ने महाभारत को एक ऐसा युद्ध में बदल दिया जहां कोई भी विजेता नहीं था, सिर्फ विनाश था। सूखी झील, बिखरी हुई लाशों और एक अदृश्य आवाज। युधिष्ठिर के सामने खड़ा था यक्ष, जिसने उनके भाइयों को मूर्छित कर दिया था। एक एक करके उसने प्रश्न पूछे और युधिष्ठिर ने धैर्य और ज्ञान से हर प्रश्न का उत्तर दिया। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य तब सामने आया जब यक्ष ने अपना असली रूप प्रकट किया। वह कोई और नहीं बल्कि धर्मराज यम थे, जो युधिष्ठिर की परीक्षा लेने आए थे। इस परीक्षा ने सिद्ध कर दिया कि युधिष्ठिर सत्य और धर्म के सबसे बड़े रक्षक थे। क्या ये सिर्फ कथाएं है, या सच में इन रहस्यों का कोई अस्तित्व है? क्या अश्वत्थामा आज भी भटक रहे हैं? क्या कलयुग में भी कहीं ना कहीं यह युद्ध दोबारा लड़ा जाएगा? जवाब शायद कभी ना मिले, लेकिन सवाल हमेशा जिंदा रहेंगे।